बीच उत्तर प्रदेश से भी एक बड़ा मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक मकान के नाम पर जब मैंने उस मतदाता सूची में देखी कि 96 में 246 मकान संख्या दर्ज है, हम मात्र 6 लोग वोटर हैं उस एक मकान के, इतने दर्ज कहाँ से हो गए? 246 लोगों को दर्जा गया 96 में, तो 97 में अलग है, 97 में 100 का छूट 85 ऐसी मामला है, हमने देखा है। हम BLO साहब से पूछना चाहते हैं कि किस आधार पे दर्शाए गए एक मकान में इतनी आबादी कहाँ से आ गई? उसमें सब जाति के लोग हैं सर। मैंने देखा मुस्लिम भी 96 में दर्ज है और पंडित भी है, उसमें वाल्मीकि समाज के भी लोग दर्ज है। यही नहीं, सामने स्थित उसके चाचा संतोष के मकान नंबर 997 में 185 मतदाता दर्ज हैं। रविंद्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी महोबा में एक मतदाता सूची में बड़ा खेल सामने आया है। महोबा के एक मकान नंबर 803 पर लगभग 4271 वोट रजिस्टर्ड है। वहीं मकान नंबर 996 पर लगभग 243 वोट और मकान नंबर 997 पर लगभग 186-87 वोट हैं वो जो रजिस्टर्ड पाए गए हैं। आखिर एक मकान पर इतने ज्यादा वोट कैसे रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं? कई जगह एक ही व्यक्ति के 2-2, 3-3 वोट जो है वो अलग अलग विधानसभाओं में पाए गए हैं। ये कहीं न कहीं चुनाव आयोग पर एक बड़ी उंगली खड़ी करता है कि लोग और किस प्रकार से 2-2 वोट क्यों बनवा रहे हैं, और क्या चुनाव आयोग के पास जो लोग 2 वोट बनवा रहे हैं उनका पहले जो वोट बना हुआ है क्या उसके बारे में कोई डाटा चुनाव आयोग के पास है या नहीं है। तो पूरे देश भर के अंदर ये जो वोट चोरी का एक मुद्दा बना हुआ है ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो बिहार में SIR सरकार के द्वारा करवाई गई उसके अंदर जो 65 लाख मतदाताओं के जो वोट हटाए गए, उसके बाद से योगेंद्र यादव ने एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में डाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आधार कार्ड है अब वो भी एक 12वां आइडेंटिटी प्रूफ होगा कि मतदाता को आप नहीं हटा सकते। अगर आपके पास भी वेरिफिकेशन आई है कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचे कि आपका वोट सही है या नहीं है, तो उसके लिए आधार कार्ड को भी जो है अब मान्य करना होगा। हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के अलग अलग जगहों पर यात्रा निकाल रहा है। राहुल गांधी ने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं कि हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और अब ये लोग जो है बिहार के अंदर भी इन्हीं फर्जी वोटों की सहायता से जो है वो कांग्रेस पार्टी को हराने का कार्य कर रहे हैं। बिहार में तो उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के नाम से भी अभी पिछले कुछ दिन पहले एक यात्रा भी निकाली है। तो आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है कि जो ये वोट चोरी का मुद्दा है ये कितना सच है, या फिर ये केवल एक चुनाव आयोग का एक फेलियर है कि चुनाव आयोग के पास जो है वो आंकड़े सही मायने में सही नहीं है और वोटों को लेकर के जो बार बार ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि फर्जी वोट बार बार, ये कितना मुद्दा जो है वो सही है, और क्या 2024 के लोकसभा चुनावों में और पिछले 4-5 विधानसभा के जो चुनाव राज्य में हुए हैं क्या सरकार ने इन फर्जी वोटों के सहारे जो है वो अपनी सरकार बनाई है? अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद। राम राम।